श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बुधवार के 2 उपाय बताएंगे। एक उपाय मैं बताऊंगी तथा एक उपाय गुरुजी बताएंगे तथा आज की कथा की मुख्य बातें भी बताएंगे। उपाय नंबर 1, बुधवार के दिन गणपति की पूजा के बाद कुछ खाद्य सामग्री या वैसी वस्तु किन्नरों को दान करके उनसे कुछ पैसे वापस ले लीजिए और उन पैसों को घर के पूजा के स्थान पर रखकर धूप दीप दिखाइए। आपकी समस्या का समाधान होना शुरू हो जाएगा। उपाय नंबर 2 गुरुजी से सुनिए। बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। आराम मूंग की कटोरी भर लो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी गुड़ की बट्टी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी खराब हो रहे, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर अष्टमी तिथि के दिन बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाए। गणेश जी के राइट हैंड की ओर आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अष्टमी को कर देखना। अब आज की कथा की मुख्य बातें सुनिए। दया का आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो आपके मन में आता है, मैंने पशुपति व्रत करा, भगवान ने क्यों नहीं सुना, मैंने इतने साल जल चढ़ाया, मैं 4 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूँ, मैं 3 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूँ, मैं 6 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूँ, भगवान मेरी सुनता नहीं है। गुरु जी तुम तो झूठ बोलते हो कि भगवान सुनता है। मैं तो 5 महीने से चढ़ा रही हूँ, मैं तो 3 महीने से चढ़ा रही हूँ, मैंने तो 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो 8 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो बेलपत्री चढ़ा ली, भगवान मेरी सुनता नहीं है। गुरु जी तुम कहते हो भगवान सुनता है, मैं साल भर से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, भगवान मेरी नहीं सुनता। आपसे निवेदन है, गुरुजी ने जल चढ़ाने का बोला और तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कोई तुमने पाप नहीं करा। अगर आज तुम खड्डा खोद रही हो, उसको खोदते जाओ, उस खड्डे में पानी जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। उसको खोदना पड़ेगा, जाते जाओ, उसके दरवाजे से तुम्हें कृपा, उसकी दया जरूर होगी, उसकी कृपा दृष्टि जरूर होगी। शंभो शरणे हरि मांगू घड़ी दुख काटो दया करी नगर। सब्सक्राइब माय चैनल। शंभो शरणे घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। हम उसके दरवाजे से कुछ नहीं मांगे तो भी सब कुछ देता है, सब कुछ। हम बस उसके द्वार तक पहुंचे, हम बस उसकी चौखट तक पहुंचे। और जब हम उसके पास में जाकर बैठेंगे, जब हम उसके करीब में जाकर बैठेंगे तो वो देगा, देने में कमी नहीं रखेगा, कोई कमी वो देने में नहीं रखेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। इनको बढ़ा दो बाबा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम पहुंचे उसके दरवाजे पर, वो स्वीकार करेगा, आपको स्वीकार। कोई तुमसे कहे कि तू इतने समय से जल चढ़ा रही है, फायदा क्या हुआ? फायदा नहीं देखना, तो इतने समय से भगवान के मंदिर जा रही है, फायदा क्या हुआ?
Subscribe my फायदा channel. नहीं देखना। व्यापार कि मुनाफा देखोगे या फायदा देखोगे या नुकसान देखोगे या लाभ देखोगे या हानि देखोगे। भगवान के मंदिर में जल रानी के लिए चढ़ा रहे हो क्या? अरे बोलो तो जम के, फायदे के लिए चढ़ा रहे हो कि ये फायदा होगा तो हम चढ़ाएंगे ना। चलो जाने दो, एक बात अच्छे से समझ लो, तुम इतने से थे, हम भी इतने से ही थे, मां की गोद में सोते थे, जन्म लिया था, मां हमको हॉस्पिटल लेकर चली गई, आपको भी आपकी माता हॉस्पिटल लेकर गई होगी, और हाथ में और यहां गोद गोद के इंजेक्शन लगाए जाते थे। बोला याद है कि नहीं? आपका हाथ उठाकर देखना, थोड़ा सा कपड़ा उठाकर देखना, यहां निशान बना होगा तुम्हारे को जो इंजेक्शन लगे थे, जो टीके लगे थे उसका। लगे कि नहीं लगे? सब बोलो ये, सबके हाथ में टीका लगा है कि नहीं लगा? इंजेक्शन लगा है कि नहीं लगा? अब कोई माँ हॉस्पिटल में डॉक्टर से कह देता मेरे बच्चे को कोई बीमारी है क्या जो तुम इंजेक्शन लगा रहे हो? मेरे बच्चे को कोई टिटनेस का इंजेक्शन लगा रहे हो, चेचक का इंजेक्शन लगा रहे हो, कहीं पोलियो की दवा पिला रहे हो, मेरा बच्चा कोई पोलियो ग्रसित है क्या? मेरे बच्चे को कोई ये बीमारी है क्या? मेरे बच्चे को ऐसा है क्या? डॉक्टर क्या कहता है, देखो आज अगर इसको कष्ट हो गया, आज अगर इसको तकलीफ हो गई तो हो जान दो, 2-3 दिन बुखार आएगा, 2-3 दिन रोएगा, रात भर जागेगा, क्योंकि इंजेक्शन का टीके का दर्द होगा, तुम भी जागना पड़ेगा। टेंशन मत लो, अगर आज इंजेक्शन लग गए, आज अगर पोलियो की दवा पी ली, आज अगर चेचक के इंजेक्शन टीके लग गए, तो ये आखिरी तक, इसके मरते दम तक इसको ये बीमारी लौट कर नहीं आएगी, इसकी गारंटी हमारे पास। अब व्यक्ति कैसा हो गया? व्यक्ति कैसा है? एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल चले जाता है, महामृत्युंजय का पाठ चालू करता है। बोलो सत्य है? ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो गया, कोमा में पड़ गया, तब महामृत्युंजय का पाठ चालू करता है। वेंटिलेटर पर पड़ा है, तब महामृत्युंजय का पाठ चालू करवाते हैं उसके घर के लोग। महामृत्युंजय का पाठ करवा, वो ठीक हो जाएगा। महामृत्युंजय का पाठ करवा, उसका एक्सीडेंट हो गया। महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा, उसके साथ ही हो गया। अर्थात अगर यही इंजेक्शन तुझे पहले लग गया होता, तू रोज 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहा होता, तो प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर पे चढ़ा हुआ जल पी रहा होता, तो तुझे आज वेंटिलेटर पर पड़ा नहीं होना पड़ता। कोई आएगा नहीं आएगा, कोई तुम्हें संभालेगा नहीं संभालेगा, पर वो मेरा महादेव, मेरा शिव तुम्हें संभालने के लिए जरूर आएगा। मेरा शंकर, मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हें संभालने के लिए जरूर आएगा। अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, तुम शिव के शिव तुम्हारा हो गया, तो फिर तुम्हें पीछे नहीं हटना, फिर तुम्हें नहीं सोचना, फिर तुम्हें टेंशन नहीं लेना।